तो अगर आप लोग 10th 11th या 12th क्लास में हैं या फिर आपने जस्ट अभी 12th पास किया है, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। ये वीडियो आपकी लाइफ बना देगी, आपकी लाइफ बदल देगी मैं कहूँगा। क्योंकि अगर मुझे कोई ये सब बता देता 12th पास करते टाइम, तो अभी मैं कहीं और होता, आई वुड बी डूइंग समथिंग एल्स। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। I've done my engineering from BITS Pilani in electrical and electronics engineering branch, and right now I am doing a job in IT industry. So जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब जो मार्केट है ना, वो बीटेक का मार्केट, इंजीनियर्स का मार्केट पूरा डेड हो चुका है। अब अगर आप 12th के बाद जेई या फिर जेई एडवांस या फिर जेई मेंस की तैयारी करते हो ना, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लाइक लाखों में लोग ये सब कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दिस स्टफ। और मुझे पता है जो भी जेई मेंस या फिर डॉक्टर बनता है और मतलब इसकी तैयारी करता है, उसमें से अगर 100% लोग हैं तो 100 में से 20% लोग ही वो होंगे जो जेनुअनली इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग करने में, जेई मेंस निकालने में या फिर डॉक्टर बनने में। बाकी के 80% लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या होता है। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि 12th के बाद क्या करूँ। मैंने मैथ्स ली हुई थी, तो मुझे बस इंजीनियरिंग का ही पता था मैथ्स के बाद, और ना कोई गाइड करने वाला था उस समय। सो हर कोई यही करता है। अगर 11th में मैथ्स ले लिया तो इंजीनियरिंग कर लेता है, और बायो ले लिया तो डॉक्टर बन जाता है, और कॉमर्स और आर्ट्स ले लिया तो वो तो कुछ लोग करते ही नहीं है। मोस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कुछ नहीं बनते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, टैलेंटेड। बट या मोस्टली दिस इज़ द सीन इन इंडियन एजुकेशन। सो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप 12th पास कर रहे हो या फिर आप 10th में हो, 11th में हो, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपको थोड़ा क्लैरिटी तो अपनी लाइफ में मिल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात, अगर आपने मैथ्स लिया है और आपको इंजीनियरिंग में एक्चुअल में इंटरेस्ट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, तो आप बिल्कुल जेई मेंस दो, जेई एडवांस दो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और या फिर अगर आपने बायो ली है और आपको एक्चुअल में डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, तो आप जाओ एमबीबीएस की तैयारी करो, एम्स की तैयारी करो और डॉक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि डॉक्टर बनने में टाइम बहुत लग जाता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। एमबीबीएस निकालने तक ही कंपटीशन नहीं है, उसके आगे भी 5 साल जो पढ़ना होता है ना एमबीबीएस कॉलेज में। बिकॉज माई सिस्टर इज़ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम श्रीनगर उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉलेज, सो आई नो ऑल दोज थिंग्स। मैंने बताया ना कि घर वालों ने एक को डॉक्टर बनवा दिया, एक को इंजीनियर बनवा दिया। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है एक्चुअल में तो आप जाओ एमबीबीएस करो, इंजीनियर बनना है तो आप जाओ जेई मेंस वगैरह जो भी है, बिट सेट वगैरह दो। लेकिन आपको डिसीज़न लेने से पहले ये सब ज़रूर देख लेना जो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आप सोचना कि क्या आपको सच में डॉक्टर बनना है या फिर क्या आपको सच में इंजीनियर बनना है। सो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बहुत सारी चॉइसेस होती है कैरियर में। ऐसा नहीं है कि बस जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट और एमबीबीएस या एम्स यही सब हैं। 12th के बाद और भी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ तो आप लोग लॉ की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप लोगों को लॉयर बनना है या फिर जज बनना है या फिर लीगल एडवाइज़र, कॉरपोरेट लॉ स्पेशलिस्ट, और मैं बता दूं इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, अंधा कमाते हैं ये लोग। इंजीनियर डॉक्टर भी अच्छा कमाते हैं, बट वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है। लेकिन लॉयर किसी को बनना है, थोड़ा मेहनत है, मतलब एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसके बाद ये सब करके आप बन गए तो आप खुद सोचो, आप अगर लॉयर हो तो एक क्लाइंट से आप लाखों रुपए लेते हो एक केस सॉल्व करने के। और अगर आप बाई चांस बहुत फेमस या फिर अच्छे रेप्यूटेड लॉयर बन गए तो आपकी फीस तो फिर करोड़ों में भी हो सकती है। लॉयर बनने के लिए आपको शायद लॉयर बनने के लिए आपको क्लैट एक एग्ज़ाम होता है क्लैट, और एक होता है एलसैट, ये सब आपको देना होगा। और भी एग्ज़ाम होते हैं, आप बाकी आप सर्च करिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं 12th के बाद, सर्च ऑन द गूगल what is the path for becoming a lawyer after 12th. So it is a very good option, I must say. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब मत करो, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी कि आप लॉयर ही बन जाओ। दूसरी चीज़ है, अगर आपको डिज़ाइन के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। लाइक बहुत सारी उसमें भी चीज़ें हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, यूएक्स यूआई डिज़ाइन। इसमें कुछ कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम ये सब होते हैं, लाइक एनआईडी, डैट, डीएटी, यूसीडब्ल्यूईडी, एनआईएफटी। एनआईएफटी बहुत फेमस कॉलेज है फैशन के लिए। सो वहाँ से लोग फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, और ये सब जो भी कोर्सेज हैं मैंने बताया, तो यूएक्स डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, एनिमेटर, ये सब चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो।
एनिमेशन के अगर बारे में अगर आपको पता होगा तो ये जो एनिमेज है फेमस, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन्स, तो इन्हें एनिमेट किया जाता है। ये इनके लिए सबसे पहले तो बुक लिखी जाती है, बुक में लाइक मांगा एंड ऑल, एंड उसके बाद उसको एनिमेट किया जाता है, तो उसमें एनिमेटर का यूज़ होता है। तो अगर आप बाई चांस अच्छे डिज़ाइनर बन गए, एनिमेटर बन गए, तो वो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। और आप कर सकते हो मैनेजमेंट में बीबीए एमबीए, तो ये भी बिल्कुल मार्केट डेड है, ये भी मत करो। ये भी इंजीनियरिंग की ही लाइन में आता है, बीबीए एमबीए करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों लाखों की तादाद में लोग एमबीए करके बैठे हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं, जॉब नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप आईआईएम अहमदाबाद लखनऊ एबीसी से हो तो आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, और उसमें भी मतलब सबकी नहीं लगती है, 70-80%, बोलने का 100% होता है बस। सो मैनेजमेंट भी अगर आपको इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, एमबीए में, बिजनेस साइड में, तो आप करिए, वो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट कंपटीशन इज़ टू मच देयर एज वेल। उसके बाद अगर आपको कुछ हल्का ऑप्शन चाहिए जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आपका काम हो जाए, और आप थोड़ा वैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप होटल मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा कम पैसे कमाओगे लेकिन कमाओगे और खुश रहोगे, ऐसा नहीं है कि जॉबलेस बैठ जाओगे घर में। इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं लाइक NCH MCT JEE टाइप्स, और फिर आप बाकी आप खुद देखिए, रिसर्च करिए कि और कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ से आप होटल मैनेजर बन सकते हो, चीफ इवेंट मैनेजर इन एनी होटल और रेस्टोरेंट बन सकते हो, या फिर क्रूज़ में हॉस्पिटैलिटी जो लोग संभालते हैं ना, क्रूज़ शिप होता है जो ओशन में, वहाँ भी आप जा सकते हो। अगर आप काफ़ी अच्छा होटल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे कॉलेज से करके गए हो तो वहाँ भी इन लोगों की पोस्टिंग होती है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हो। उसके लिए भी आप सर्च करो, उसके भी एग्ज़ाम होते हैं 12th के बाद, और उसमें तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मर्चेंट नेवी का अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। बिकॉज ऑफ जब आपको मिलता है तो 1 या 2 महीने का सीधा ऑफ मिल जाता है, या फिर 3 महीने का। ऐसा भी होता है जो लोग बोलते हैं कि 6 महीना ऑफ 6 महीना काम, वो भी वो शिप पे डिपेंड करता है। तो मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो, मेरा एक दोस्त है वो मर्चेंट नेवी में गया हुआ है, मतलब, और वो स्टोरी डालता रहता है, कभी वो जापान में है, कभी वो चाइना में है, कभी वो कहीं है, कभी यूएस चला गया, कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो बहुत सारी जगह घूमते हैं ये लोग। काम भले ही करना होता है बट अच्छी अच्छी जॉब है मर्चेंट नेवी भी। मुझे अगर चॉइस मिलती 12th के बाद तो शायद मैं मर्चेंट नेवी ही चुनता, बिकॉज मुझे घूमने का थोड़ा ज़्यादा शौक है। उसके बाद आप लोग मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। इस फील्ड में भी काफ़ी काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, CUET, IIMC वगैरह। आप मतलब एग्ज़ाम के बारे में आप खुद सर्च कर लीजिए, अगर आपको बनना है तो थोड़ा बहुत गूगल में डालो कि जर्नलिज्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा 12th के बाद, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्लैरिटी दे दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज नहीं पता होता है लोगों को। लोग बस आँख बंद करके चलते रहते हैं, हाँ जी इंजीनियर, हाँ जी डॉक्टर, हाँ जी MBA, हाँ जी BBA। तो वो नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हो। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। जो आपको पसंद है वो बनो। अब मैंने सपोज़ इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की, तो मैं इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ी कर रहा हूँ अभी, मैं तो काम IT में कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मेरी वेस्ट हो गई, बोल सकते हो आप। इसीलिए जो भी करना है सोच समझ के करो, ताकि वो आपके काम आए। ऐसा ना हो कि 4 साल आपने वो चीज़ पढ़ी और वो आपके कुछ काम ही नहीं आए। तो वो तो मेरा कॉलेज अच्छा था इसलिए मुझे जॉब IT इंडस्ट्री में मिल गई। अगर मैं किसी और छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से करता तो अभी मैं भी जॉबलेस बैठा हुआ होता। वो सीन है। उसके बाद आप एक और एग्ज़ाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, वो भी दे सकते हो। CA की सैलरी वाइज CA इज़ टू गुड, और रेपुटेशन भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, वर्क लाइफ भी ठीक ही होता है उनका। थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इसमें बट आप कर सकते हो। उसके बाद साइकोलॉजी भी, आप साइकोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो। बहुत कम लोग इस फील्ड को चुनते हैं, लोगों को लगता है इसमें कुछ नहीं है, बट बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। एक एक कंसल्टेशन का 1500 2000 रुपये लेते हैं, आधा आधा घंटा 1 घंटे का। आप सोचो, दिन के आप अगर 5 कंसल्टेशन भी करोगे तो 5000, और महीने के अगर आपने 20 दिन भी काम किया 1 लाख। और अगर आप वहीं बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन गए तो आपकी एक सेशन की फ़ीस 4-5 हज़ार भी होती है। तो ये भी आप कर सकते हो। आपको सर्च कर लो गूगल पे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना है। उसके बाद फिर, या फिर आप BA BSc इन साइकोलॉजी करोगे तो भी शायद आप बन सकते हो। फिर ये सब साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो सब आप बन सकते हो। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये। मतलब इंजीनियर को क्या करना होता है, 9 बजे जाओ सुबह, शाम में 7-8 बजे वापस आओ, पूरी वर्क शिफ्ट, और उसमें भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं कई कंपनीज़ में।
कई कंपनीज़ में फिर ऐसा होता है कि 9 बजे आओ, जब तक तुम्हारा काम नहीं हुआ ख़त्म बैठे रहो ऑफिस में, काम करो, प्रेशर रहेगा बहुत। तो इन्वायरमेंट काफ़ी टफ होता है। और इसमें क्या है, थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट में आपका, आप यू आर द ओनर ऑफ योर वर्क, है ना। तो आपके पास फ्रीडम है, आपको नहीं देना कि एक दिन आपको नहीं मन कर रहा सेशन लेने का तो आप उस दिन छुट्टी ले लो। सो यू आर ओनर ऑफ योर वर्क, यू कैन डू एनीथिंग। After engineering, it doesn't work like that. Your owner is someone else. You have to go to office. Otherwise, you have no option. You'll be jobless. So, कोई भी चीज़ जो आप अपनी खोलते हो, in which you are the owner, is the best thing in this world, है ना। और और भी कई चीज़ें होती हैं, मतलब आप, हाँ, एविएशन में भी जा सकते हो अगर आपको पायलट या फिर कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ में जाना है, तो 12th के बाद डायरेक्टली आप वहाँ भी जा सकते हो। हाँ, बट मैं इस चीज़ में बता दूँ, इस चीज़ में थोड़ा एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, बट फिर अर्निंग भी बहुत होती है। पायलट बहुत कमाते हैं। मेहनत देखो, सबसे पहले पैसे बहुत लगते हैं, दूसरी बात मेहनत बहुत होती है, तीसरी बात पैसे भी बहुत होते हैं, चौथी बात जॉब लगने के बाद काम भी बहुत होता है, क्योंकि एक फ़्लाइट नहीं करोगे आप, दिन में बहुत सारी फ़्लाइट्स करोगे। तो अच्छा ऑप्शन है, पैसे जिसको कमाने हैं और जिसको अच्छा लगता है पायलट वगैरह, या फिर मज़ा आता है ये सब सोचने में ही, तो आप जा सकते हो इसमें भी। और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि मतलब सबके लिए काम कर जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं मन कर रहा है और आपको बस पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, बीएससी करो, बीएड करो, टीचर बन जाओ। या फिर बीएससी करो, डीएलएड करो, टीचर बन जाओ। या फिर बीएससी एमएससी पीएचडी करो और प्रोफेसर बन जाओ किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। प्रोफेसर वाला रूट थोड़ा लंबा है, बट बहुत अच्छा रूट है। प्रोफेसर आप खुद सोचो, आपका कुछ काम नहीं होगा, प्रोफेसर आके क्या करते हैं हमारे कॉलेज में। प्रोफेसर्स आते थे, 1 घंटे का 50 मिनट का लेक्चर लिया उन्होंने। अब उन्होंने लेक्चर चाहे 1 रेटिंग का दिया हो आउट ऑफ 10, या फिर उन्होंने चाहे 10 रेटिंग का दिया हो आउट ऑफ 10, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे वो एट दी एंड कमा ही रहे हैं। कोई स्टूडेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी ने रिपोर्ट भी कर दिया कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं और, विद इन द ब्रांच, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसा, अगर आप इंजीनियर हो, काम कर रहे हो कहीं पे, और आपने 2-3 दिन लापरवाही दिखाई और काम नहीं किया, तो बॉस आपको निकाल सकता है तुरंत काम से कि हो गया भाई तुम्हारा, तुमने कुछ काम वाम नहीं कर रहे हो। बट प्रोफेसर में वैसा सीन नहीं है। प्रोफेसर में इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फाइन, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं फिर उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है प्रोफेसर में। तो वो सब चीज़ें हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हो, बट प्रोफेसर के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। बीएससी एमएससी, फिर आपको नेट जेआरएफ निकालना पड़ेगा, एंड फिर आपको पीएचडी वगैरह करनी पड़ेगी, और फिर आपको अप्लाई करना होगा। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करोगे आप, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। कॉलेज जाओगे, पढ़ाओगे बच्चों को, वहीं आपको रूम दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मतलब आप 30-32 साल के हो जाओगे और आप तब तक कमा नहीं रहे होंगे, तो लोग आपको पूछेंगे क्या कर रहे हो आप अगर अभी 12th में हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा। घर वालों को तो पूछते हैं लोग, आपको नहीं पूछेंगे तो आपके घर वालों को पूछेंगे कि क्या कर रहा है। सो ये सब ऑप्शंस थे जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए अगर आप 12th में हो, या फिर आप 12th के बाद कुछ करने जा रहे हो। तो ऐसे अंधा होके बिल्कुल जेई जेई मेंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब मत करो। जो कुछ ऑप्शन मैंने बताए, कुछ आप अपनी तरफ से ढूंढो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, क्रिकेटर बनना है या फिर कुछ बनना है, वो थोड़ा रिस्की है। अगर आप वेल ऑफ फैमिली से आते हो तो आप कर सकते हो वो सब। बाकी और ऑप्शन आप अपनी तरफ से ढूंढो, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाय बाय।